दुनिया में तुम जितनी ज्यादा इज्जत, प्यार और अहमियत दोगे, लोग तुम्हें उतना ही हल्का समझने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत खुद समझो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता, वह दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। अब दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है। इसलिए कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं की भाषा अब कम लोग समझते हैं और ज्यादातर लोग लाभ और सुविधा की भाषा बोलते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा होना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपना बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। आज जो तुम्हारा बनाया गया है, वही कल पराया बनकर चला जाएगा। अगर तुम्हें बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़ रही है, तो समझ लो कि सामने वाला तुम्हारा मूल्य समझने के लायक ही नहीं है। जो वास्तव में तुम्हारा होता है, वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी कद्र करता है। जो व्यक्ति किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज करता है, उसे दोबारा सोचने का मौका मत दो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। हर बाहर से सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, इसलिए वहां देखो जहां आत्मा की सुंदरता झलकती हो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, ये सभी जरूरी हैं, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या सही है। अगर किसी रिश्ते में अपनी अहमियत कम होते हुए देखो, तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास क्यों ना हो। बहुत जरूरी नहीं कि मैं किसी के लिए हमेशा खास रहूं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। ईमानदार रहो, सीधे मत बनो, गलतियां माफ करो, चालाकियां नहीं। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना बात टालता है, समझ लो कि अब वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। जिसकी गलतियों को भुलाकर तुमने बार बार रिश्ता निभाया है, उसी ने हर बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिलाया है। रावण का पतन भी विभीषण के विश्वासघात से हुआ था। इसलिए अपनी गोपनीयता का सम्मान करो और सोच समझकर भरोसा करो। याद रखने वाली चीजें अक्सर भुला दी जाती हैं और भूलने वाली चीजें हर पल याद आती हैं। यही जीवन का द्वंद्व है। मन वही पकड़ता है जिससे मुक्त होना चाहिए, और वही खो देता है जो संजो कर रखना चाहिए। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। बुराई का अंत निश्चित है, लेकिन उसके परिणाम पीड़ादायक होते हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलो, न कि प्रतिशोध के। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जीवन उनका सबसे अधिक इम्तिहान लेता है। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा के बाद सफलता का सूरज उगता है। सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे तुम्हें दर्द देने वाले लोग हैं, बल्कि खुद को समेटकर आगे बढ़ो और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी होता है, तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना, यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो, टिकेगा नहीं। जो मनुष्य अपने भीतर का संतुलन बनाए रखता है, उसे संसार की सबसे बड़ी ताकत प्राप्त होती है। जब तुम जीवन को भगवान की देन समझोगे, तो हर परिस्थिति को एक अवसर मानोगे। याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वह तुम्हें मोहताज भी बना सकता है और सरताज भी। यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है तुम्हारी यह जिंदगी किसी और के लिए एक अधूरे सपने जैसी हो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो, उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा,
और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है, जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ, उसे दूर रहने दो। तुम्हारा जीवन उसी के लिए है जो तुम्हारे प्रेम और प्रयासों को समझ सके। तारीफ और आलोचना दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की सच्ची स्थिरता देगा। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। उस मौन में बहुत कुछ छुपा होता है। वो आंसू नहीं बहाता, लेकिन भीतर सब बह जाता है। फर्क अब नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मन इतनी बार टूटा होता है कि अब चोट भी असर नहीं करती। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा अपने पास हो। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर और मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होता है। अकेलापन जब आता है तो मन को निराश कर देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अपने आप से कहो, भले ही आज मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन कल जब मैं उठूंगा तो मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत और मेरी श्रद्धा पूरे संसार को मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। पिता का होना जीवन की सबसे स्थिर छाया है। वह भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन उनकी दी गई छांव हमेशा ठंडी होती है, सुकून देती है। वे उस नियम के पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते भले कड़वे हों, पर वो जीवन भर साया देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई अपेक्षा रखे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। वहां रुकना, समझाने की कोशिश करना या उम्मीद पालना केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। इसलिए चुपचाप उन दरवाजों को बंद कर दो जहां अब कोई दस्तक नहीं होती। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएं तो केवल तकलीफ देते हैं। दुआएं जब सच्चे दिल से दी जाती हैं तो उनके असर की कोई सीमा नहीं होती। दवाएं तो कीमत देने पर हर कोई दे सकता है, पर दुआ केवल वही देता है जिसका दिल साफ होता है। कभी कभी वे उंगलियां भी छूट जाती हैं जो बहुत मजबूती से थामी गई थी, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं। जबरदस्ती से टिके हुए रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को तोड़ देते हैं। इसलिए जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वही तुम्हारा है। बिना सम्मान के कोई भी संबंध अधिक समय तक नहीं टिकता। गंगा में कितनी भी डुबकियां लगा लो, अगर विचार नहीं बदले तो कोई भी तीर्थ तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची शुद्धता आती है। सबसे अधिक दर्द तब होता है जब तुम किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करो और वह तुम्हें यह एहसास करवा दे कि वास्तव में तुम अंधे थे। हमेशा यह सोच अपने मन में रखो, कोई मेरा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी बातों को महत्व मत दो, बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दो। अगर हर बात दिल से लगाओगे तो बस रोते ही रह जाओगे। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि जितना बोझ रखोगे उतना ही कठिन सफर होगा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और गरीबी ही इंसान को रुलाती है। और कभी कभी जीवन बहुत छोटी सी बूंद की तरह लगता है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सागर से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो वह नहीं कर पा रहे होते हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यह हमें सिखाता है कि कभी किसी के प्यार या मोहब्बत पर पूरी तरह से निर्भर न रहो, क्योंकि यह बदल सकता है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है,
लेकिन जब वह अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। यही कारण है कि हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उच्चता और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है, क्योंकि यही शक्ति हमें कठिन समय से उबारने में मदद करती है। जीवन में थोड़े कड़वे बनकर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मीठे बनेंगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिनका इरादा मजबूत होता है वे किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। उन्हें किसी भी हालात में गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि जो उगना चाहता है वह पत्थर तक को चीर कर अपनी राह बनाता है। और मुझे नफरत तभी करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी से सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो। जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह बिना किसी दिखावे के आती है और बिना किसी धोखे के महसूस होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को इसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब खो जाती है तब पता चलता है कि यह सबसे अनमोल थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। और जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वह नहीं जो